स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फोकस साइंस पर। आज हम लोग देखने वाले हैं नाउन के काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले और सेकंड और जितने भी हमारे क्लासेस हो चुके हैं नाउन के, उनमें हम लोगों ने नाउन के बारे में, नाउन और उनके टाइप के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन किया था। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल की फॉर्म के रूप में क्या करेंगे, पूरा का पूरा नॉलेज लेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा, काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग क्या बताया गया, देयर आर मेनी थिंग्स विच कैन वी काउंट, देयर आर कॉल्ड बी काउंटेबल नाउन। यानी कि वे नाउन जिन्हें काउंट किया जा सके, काउंट किया जा सके, वे सभी की सभी हमारी कौन सी नाउन कहलाती हैं, काउंटेबल नाउन कहलाती है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया गया, देयर आर मेनी थिंग्स विच वी कैन काउंट। सबसे मेन पार्ट हमारा यहाँ पे क्या है, वी कैन काउंट, देयर आर कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, देयर आर 5। अब देखो यहाँ पे साफ साफ पॉइंट बताया गया, 5 हॉर्सेस। यानी कि यहाँ पे हमने कहा हॉर्स हमारा एक क्या है, कॉमन नाउन। हॉर्स हमारा क्या है, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या देखा, यदि ये 5 लिखा हुआ है यानी इनकी हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि ये हॉर्स हमारा कौन सा नाउन चला गया, काउंटेबल नाउन में चला गया। इसके बाद हमने कहा आई विल बी बैक विद इन 20 मिनट्स। अब देखो यहाँ मिनट्स बताएगा, तो मिनट्स हमारा क्या है, मिनट्स हमारा काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग आता है। और इसे हम लोगों ने क्या बताया है, 20, यानी कि ये भी काउंट किया जा सकता है। इसके बाद बोला गया द ओक ट्री लॉस्ट 3 ब्रांचेस। अब ब्रांचेस भी हमारी क्या है, काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग आई हुई है, जिसमें साफ साफ बताया गया ये कितनी है, 3। यानी कि काउंटेबल नाउन वे नाउन है जिन्हें हम आसानी से काउंट कर सके। और इसमें यदि एक फैक्ट देखा जाए तो यहाँ पर फैक्ट हमारा क्या है कि जो हमारी काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, वो हमारी सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होती है। यानी यहाँ देखा जाए हॉर्सेस, भाई सिंपल सी बात, प्लूरल में चला गया, मिनट्स प्लूरल में चला गया, बेंचेस प्लूरल में चला गया। तो ये सिंगुलर भी हो सकती हैं और प्लूरल भी हो सकती हैं। जिसमें से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो काउंटेबल नाउन है वो हमारे 3 टाइप्स हम लोगों ने उनके देखे थे। कौन कौन से, तो हमने कहा प्रॉपर नाउन, दूसरा हमने देखा था कॉमन नाउन, और तीसरा पार्ट हमने देखा था कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की कि काउंटेबल नाउन, जब हमने शुरू में नाउन वाला वीडियो स्टार्ट किया था, विजिबल और इनविजिबल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। वहाँ पे काउंटेबल नाउन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। जिसमें से ये हम देखेंगे तो प्रॉपर हो, कॉमन हो, कलेक्टिव हो, सबके सब हमारे कौन से होंगे, काउंटेबल नाउन होंगे। और यहाँ पर एक फैक्ट बन गया कि जो काउंटेबल होंगे वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म पे होंगे। अब इसका सेकेंड फैक्ट क्या कहता है, सेकेंड फैक्ट कहता है कि जो काउंटेबल होंगे उनमें आर्टिकल ए और एन का प्रयोग तो यूजफुल होगा, लेकिन यदि कोई चीज़ डेफिनेट की शो कर रही है, डेफिनेट शो हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेफिनेट में हम लोग आर्टिकल कौन सा लगाएंगे, द। ये चीज़ हमने डिस्कस कहाँ पे की थी, ये हमने आर्टिकल वाले पार्ट में की थी। तो यहाँ पे हमने कहा ए एम तो लगेगा, ये तो सिंपल में चला गया, लेकिन डेफिनेट यदि कोई भी हमारा सब्जेक्ट या नाउन हमारा क्लियर हो रहा है, उसके आगे हम लोग आर्टिकल कौन सा लगाएंगे, द लगाएंगे। तो यहाँ पर यदि प्रॉपर नाउन में कहा जाए तो प्रॉपर नाउन में नहीं लगेगा, वो भी कंपेयरिंग के सिचुएशन में हमारा लगेगा। कॉमन और कलेक्टिव में हम लोग आर्टिकल का यूज कर सकते हैं यदि वो काउंटेबल के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे काउंटेबल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये जान लिया कि हमारे 2 फैक्ट हैं। पहला, काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज हो सकती है। यानी हम एक सिंपल सी बात कहें तो जो हमारे काउंटेबल नाउन है उन्हें हम लोग प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हो गया, ये जो है इन्हें हम लोग चेंज टू प्लूरल, ये चीज़ याद रखना।
वे नाउन जिन्हें प्लूरल में चेंज किया जा सकता है वो कौन से हैं? काउंटेबल। और वे नाउन जिन्हें प्लूरल में चेंज नहीं किया जा सकता, ओनली फॉर सिंगुलर यूजेज इन सेंटेंस इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल सेंटेंस। यानी कह सकते हैं कि यदि कोई प्लूरल में नाउन चेंज नहीं की जा सकती है तो वह हमारी अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल के अकॉर्डिंग हमारी दो नाउन्स आती हैं, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। तो अब उनके बारे में देखते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हम लोग क्या देखते हैं? देयर आर मेनी थिंग्स विच वी कांट काउंट। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया विच वी कांट काउंट, यानी कि इन्हें गिना नहीं जा सकता है। सिंपल वैल्यू में देखा जाए तो वो जो हमारे काउंटेबल थे, जो हमारा काउंटेबल था उसे हम लोग क्या कर सकते थे? आराम से गिन सकते थे। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को ये देखा जाए तो इसे गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता। जिस नाउन को गिना ना जा सके वो नाउन हमारी कौन सी नाउन कहलाएगी? अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल्स हमारे क्या दे रखे हैं। दे रखा है देयर आर मेनी। अब देखो यहीं से हमारी शुरुआत होती है अनकाउंटेबल नाउन के। पीपुल इन द ऑडिटोरियम, यानी यहाँ पे बोला गया जो पीपुल है वो पीपुल हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन में मेनी, मेनी मीन्स होता है बहुत। अब बहुत में गिनती कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये हमारा कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। हमने कह दिया देयर आर सम, यानी कि जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो नाउन के पहले जो भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा उसके पहले हमारा क्या मिलेगा? मेनी हो गया, सम हो गया, फ्यू हो गया, ये वर्ड हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हमने कह दिया कॉफ़ी। अब कॉफ़ी हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि इसके आगे क्या लिखा हुआ है? सम। भाई काफ़ी को हम काउंट कर सकते हैं तो इसे काउंट नहीं किया जा सकता। तो हम सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकते हैं ये हमारा कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसके बाद हमारा लास्ट एग्जाम्पल दे रखा है हाउ मच राइस डू यू वांट। अब देखो यहाँ पे राइस आया। अब राइस को काउंट कर सकते हो क्या? उनके जो दाने हैं उन्हें एक एक काउंट किया जा सकता है? तो उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा राइस है वो हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। यदि यहाँ पे देखो जैसे हमारा पॉइंट मिल गया है क्वेश्चन वर्ड वाला, हमारा पॉइंट क्या मिल गया? क्वेश्चन वर्ड वाला। तो क्वेश्चन वर्ड वाले में हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा काउंटेबल नाउन होगा, जो हमारा काउंटेबल नाउन होगा उस काउंटेबल नाउन में हमेशा हाउ मेनी यूज होगा। वहाँ पे हमारा क्या यूज होगा? हाउ मेनी। और जो हमारा अनकाउंटेबल होगा, जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा उसके पहले हमारा यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग बन रहा है तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? हाउ मच हो जाएगा। यानी यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि हमारा वहाँ पे हमें पहचानना है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वहाँ पे नाउन्स हमारी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो यदि हमारी काउंटेबल नाउन है तो हमें क्या मिलेगा? हाउ मेनी। और यदि वहाँ पर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो वहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? हाउ मच। अब यहाँ पे हमने कहा यदि हाउ मेनी हाउ मच का काम खत्म हो गया तो यहाँ भी एक हमारा क्या है? फैक्ट है। यहाँ पे भी हमारा क्या है? फैक्ट है। और फैक्ट क्या है कि जो हमारी अनकाउंटेबल नाउन है, जो हमारी अनकाउंटेबल नाउन है वो नाउन ओनली फॉर सिंगुलर, ये ओनली फॉर सिंगुलर होगी, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होती। यानी ये केवल किसी भी सेंटेंस में यदि यूज की जाती है तो ये सिंगुलर फॉर्म में होगी, प्लूरल फॉर्म में ये यूज नहीं होगी। तो यानी हमने कह दिया कि जो अनकाउंटेबल नाउन है वो केवल सिंगुलर फॉर्म में होगी और ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होगी। यहाँ पे हमने कहा अनकाउंटेबल नाउन क्या है? वे नाउन जिन्हें गिना नहीं जा सकता। जैसे हमने कह दिया पीपुल हो गया, कॉफ़ी हो गया, राइस हो गए। अब यदि हमने कहा यदि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, कोई भी, वो काउंटेबल के लिए हो या अनकाउंटेबल के लिए, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या देखते हैं? यदि वो हमारा काउंटेबल नाउन है तो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? हाउ मेनी से। और यदि हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो कहाँ से स्टार्ट होगा? हाउ मच से। ये यहाँ हम लोगों ने काउंटेबल और अनकाउंटेबल के रूल्स को क्या कर दिया? एंड किया।
एक बार फिर से जो हमारा पुराना है एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे, फिर नाउन के कुछ बेसिकली जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रूल हैं उन्हें भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने कह दिया, देखते हैं भाई एक बार शुरू से एक बार फिर से रिवाइज करा दिया जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से की थी? तो शुरुआत हमने की थी नाउन से। शुरुआत हमने कहाँ से की थी? नाउन से। और नाउन को हमने 2 फॉर्म में डिवाइड किया। नाउन को हमने 2 फॉर्म पे डिवाइड किया था। कौन कौन से? तो हमारा था विजिबल और दूसरा हमारा था इनविजिबल। हमारा क्या था? विजिबल और इनविजिबल। विजिबल क्या है? जो हमें भाई दिखाई दे। सिंपल सी पॉइंट है कि वे नाउन्स जो हमें क्या हो? दिखाई दे। वे नाउन्स जो हमें क्या हो? दिखाई दे। वे नाउन हमारी क्या कहलाती हैं? विजिबल नाउन। और इनविजिबल नाउन में हम बोल सकते हैं वी कैन फील। वी कैन फील यानी इसे हम क्या कर सकते हैं? हम इसे केवल क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। तो ये हमारी जो होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी? इनविजिबल। यानी कि जिन्हें देखा ना जा सके, केवल क्या किया जा सके? महसूस किया जा सके, वो हमारी कौन सी है? इनविजिबल नाउन है। अब हमने कहा विजिबल में हमने कुछ पार्ट बांटे थे और इनविजिबल में हमने कुछ पार्ट बांटे थे, लेकिन उन पार्ट को छोड़ो। यहाँ पे हमने कह दिया अब वो विजिबल हो या इनविजिबल हो, है हमारा वो क्या? नाउन है। हमारा कौन सा? वो नाउन है। तो नाउन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? नाउन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसे 2 भागों में क्या किया था? डिवाइड किया था। 2 भागों में डिवाइड किया था। पहला जो हमारा पार्ट था वो क्या था? तो हमारा पहला पार्ट था काउंटेबल। पहला पार्ट हमारा कौन सा था? काउंटेबल नाउन का। और यहाँ पे हमने कह दिया कि दूसरा पार्ट हमारा कौन था? अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा पार्ट हमारा कौन सा था? अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में इतनी बातें तो हमें पता चल गई। तो इन्हें हम लोगों ने क्या किया? इन्हें हम लोगों ने इसे हमने कितने पार्ट में बांट दिया? 3। इसे हमने कितने पार्ट में बांटा था? 3। और अनकाउंटेबल नाउन को हमने कितने पार्ट में बांटा था? 2। हमने अनकाउंटेबल नाउन को कितने पार्ट में बांटा था? 2। तो हमने कह दिया भाई काउंटेबल नाउन है वो हमारी कौन सी होती है? प्रॉपर। वो हमारा कौन सा होता है? प्रॉपर। दूसरा हमारा होता है कॉमन। दूसरा हमारा कौन सा होता है? कॉमन। और तीसरा होता है कलेक्टिव। तीसरा हमारा कौन सा होगा? कलेक्टिव। यहाँ पे हमने कह दिया मटेरियल और हमारा हो गया अब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पे हमने कह दिया, यहाँ पे हमारा कौन हो गया? मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ पे यदि हमने बात की प्रॉपर के बारे में, तो प्रॉपर के बारे में यदि हमने कहा तो प्रॉपर हमारा क्या है? अ पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी कि एक किसी व्यक्ति का यदि पर्टिकुलर नाम ले लिया जाए तो वो हमारा कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर। यानी अ पर्टिकुलर नेम। हमने कह दिया जो हमारी कॉमन नाउन वो हमारी, यानी कि हम बात करें जैसे हमने कहा था कि नाउन एनीथिंग कैन वी सी इट कॉल द नाउन। यानी जो हम इधर उधर देखते हैं वे सारे के सारे हमारे क्या हैं? नाउन है। अब यदि हमने सिंपल सी बात की तो यदि वो सभी के लिए बराबर हैं, यानी समान मात्रा में सब कोई वही सेम वर्ड बोलता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? कॉमन नाउन। यानी कि इज द कास्ट ऑफ, यानी कि एक कास्ट का जो निर्माण कर दे वो हमारा क्या है? कॉमन नाउन। यहाँ पे हमने बात की कलेक्टिव। यहाँ पे हमने बात किसकी की? कलेक्टिव। तो कलेक्टिव हमारा क्या करेगा? ग्रुप ऑफ। यह किस में जाएगा? ग्रुप ऑफ, या फिर इसे हम बोल सकते हैं कलेक्शन। कलेक्शन। तो ये हमारा जो होगा वो किस में चला जाएगा? कलेक्टिव में। अब हमने कह दिया भाई मटेरियल क्या है? मटेरियल, तो मटेरियल में भाई हमने कहा था जो हमारा मैटर हो, यानी स्टेट ऑफ मैटर हो, या ओनली मैटर जो हमारे स्टेट है मैटर की, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस,
उस स्टेट पे यदि कोई फॉर्म आ जाए, मेटल आ जाए, नॉन मेटल आ जाए, या फिर हमारे फूड थिंग्स आ जाए, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, मटेरियल में आ जाएंगे। इसके बाद हमने कहा था अब्स्ट्रैक्ट, ये हमारा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिसे हम लोग देख नहीं सकते, ओनली फॉर फील दिस नाउन इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट प्रोनाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे हमने क्या कहा, इसे केवल फील किया जा सकता है। जैसे हमने कह दिया कि कोई हैप्पी है, अब हैप्पी है तो भाई वो खुश है, तो खुश दिखाई देगा, उसे तुम वो नहीं महसूस कर सकते हो, इसे तुम काउंट या इधर उधर का काम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने कह दिया अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हो गई वो हमारी क्या है, फीलिंग्स है, एक प्रकार से कहा जाए तो वो हमारी क्या है, फीलिंग्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें जान ली, जिसमें हम लोगों ने इस वीडियो में अभी क्या क्लियर किया है, जो हमारी काउंटेबल नाउन है यानी उन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और हमने कह दिया जो अनकाउंटेबल नाउन है उन्हें गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता। तो यहाँ पे यदि इन्हें गिना नहीं जा सकता तो भाई इनमें क्या होगा, तो हमने कह दिया जो यहाँ पे काउंटेबल नाउन की फॉर्म होगी वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है, सिंगुलर भी होगी और प्लूरल भी होगी। और यहाँ पर आर्टिकल ए और एम तो यूज होंगे, मगर किसी डिफिनिट यदि नाउन आ जाती है तो उसके आगे आर्टिकल हम लोग कौन सा लगा सकते हैं, द। लेकिन यहाँ पर अनकाउंटेबल में ओनली फॉर सिंगुलर, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये कैसी होगी, ओनली फॉर सिंगुलर, ये कैसी होगी, ओनली फॉर सिंगुलर होगी, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकती। यदि ऐसा है तो हम लोग सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ हम देख सकते हैं, जैसे हमने कह दिया वाटर, अब वाटर है, वाटर को काउंट नहीं किया जा सकता, यानी वाटर का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। तो सिंपल सी बात हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो जिनका प्लूरल फॉर्म ही ना हो वो हमारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और जिनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होते हैं वो हमारे कौन सा नाउन कहलाते हैं, काउंटेबल नाउन। तो आज हम लोगों ने पूरा नाउन का टॉपिक क्लियर किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ इसके ग्रामर के जो रूल हैं नाउन के उन्हें हम कवर करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेस्ट रूल कहलाएंगे। उसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यदि आपको इनके पहले के वीडियो देखने हैं तो वहाँ से आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।